शहादत की जुमले भर के वसाए करो देखा। और अब भी उस वसाए की तरफ जिस खुद मेरा इमाम बार बार पढ़ता हो और बार बार बोलता हो। मेरे सैयद और सरदार इधर मौजूद था मगर बेटे के हाथों में हथकड़ी है अल्लाह तुम्हें बड़ी करना दे। हथकड़ियां नहीं है पाँव में पेड़ में नहीं है गले में पाँव नहीं है। मुझे रिवायात से सनद है कि रिवायत आपके सामने सनद किताब का मजमा आपने हजारों सालों से हजारों नमाज से ये रिवायत सुनी। रोटियों के छोटे-छोटे टुकड़ों को अब सनद के हवाले करके कहा कि मेरी कब्र तैयार करने के बाद जब पानी दिखाई दे और मछलियां दिखाई दे उसमें डाल थोड़ी देर के बाद मछलियां जाए रुक जाएंगे पानी का जाए मुझे दफन कर दे। वतन से दूर आने में मुसाफिर आप एक बेटा है और एक बहन है। मासूम है तुम आपका नाम सुना होगा। जलाल तुम्हें
एक जुमला कहते हुए सुना था, मेरा मौला जब भी अपनी जद्दा जनाब सैयदा की कब्र पे आता है तो जरूर कहता होगा, अम्मा मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ, अम्मा मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। अरे चाहने वालों ने मेरा रोजा बनवाया, अहमद तेरा तेरी कब्र आसमान के नीचे जब तक वो बच्ची ना आई थी सुलझना खड़ा था, मगर जब वो बच्ची आ गई सुलझना बैठ गया। सुलझना के नजदीक जाकर मुझसे एक सवाल किया, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी बाबा को कहाँ छोड़ा, मैं तुझसे ये सवाल नहीं करूंगी बाबा को क्यों छोड़ा, बस इतना बता दे कि जब साली मेरे बाप की गर्दन काट रहा था, पानी पिला रहा था प्यासा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। हज़रात बग़ैर किसी आयत और हदीस को उन्मान कलाम करार दिए हुए सिर्फ और सिर्फ मसाइल के चंद जुमले अर्ज़ करूँगा। करबला में सितम ज़िंदगी की इंतहा हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़ुर्बा गाहे हक़ में अपने अंसार और इज्जा को पेश कर चुके, यहाँ तक के हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पर भी खंजर घुस चुका। को ये कहना चाहिए था कि हमें हुसैन के घर की खवातीन से, हुसैन के घर के यतीमों से कोई सरोकार नहीं है। हुसैन ने हमारी बहस से इनकार किया था, हमने उनको खत्म कर डाला। सियासी एतबार से यही कहना चाहिए था कि पसमानदान हुसैन यानी हुसैन के यतीमों और हुसैन के खानदान की खवातीन को रिहा कर देना चाहिए था। यह कहना चाहिए था कि चाहे यहाँ रहो, चाहे तुम्हें वतन पहुँचा दिया जाए, मगर उधर अला कुतल हुसैन करबला ख़याम हुसैनी में दाखिल हुए। अजीब अफरा तफरी का आलम था। माँ की पुस्तक पर जाने पड़ रहे थे और बच्चे देख रहे थे। बच्चों के उखाड़ों पर तमाशे पड़ रहे थे और माँ नहीं बजा सकती थी। जालिमीन ने बच्चों के उखाड़ों को घायल किया। माँ की पिठ पर तालियां और दूल्हा लगाए गए। इसी पर तबाह नहीं हुई, माल और बाप को लूटा गया और माल और बाप को लूटने के बाद अब खवातीन के सरों से चादरें छिनने लगी। जब चादरों की बारी आई तो तमाम बीवियों ने नारे फराग के रुक किया। नारे फराग के किनारे सोने वाले अभी ज़ालिमीन हमारे खेमों में आ गए। अब माल और बाप भी लूटा जा चुका। अब तो हमारे इलाज नहीं है और कोई हमारा बचाने वाला नहीं है। भी छिन चुकी। अब ज़ालिमीन ने खेमे में आग लगाई। जब अली की बेटी सानिया ज़हरा ज़ैनब रज़िया ने ये देखा कि अब तो खेमे भी जलने लगे, तो दौड़ी हुई उस खेमे में गई जहाँ बीमार भतीजा रशीद आलम होता था। शामा पकड़कर हिलाया, सजरे सज्जाद, अब तुम्हें तो हुक्म खुदा हो। अब तो माल की बारी थी, अब जानों की बारी आ गई। अब हुक्म दो जलकर खाक हो जाए, खाक-पिक्चर हो जाए या अपनी जान बचाने के लिए खेमों से बाहर निकले। इमाम वक्त में सजरे सज्जाद ने वही जवाब दिया जो देना चाहिए था। खुदी अम्मा, जब एक खेमे में आग लगे तो दूसरे खेमे में चल जाओ, जब दूसरे खेमे में आग लगे तो उसके बाद वाले खेमे में चल जाओ। और तो ज़ालिमीन ने क्या किया, तमाम खेमों में यह बार की आग लगा दी। अब अत्फाल हुसैनी और खवातीन आके घरों से बचकर निकल रहे थे। अमीर मुस्लिम का बयान ये है कि जब अत्फाल हुसैनी आग के शोरों से और भागते हुए शोरों से बाहर
किसी न किसी तरीके से एक बच्चा नेजों की अनियों से बचने में कामयाब हो गया और तेजी से मकतल की तरफ दौड़ा। हमीद कहता है कि मैंने जब गौर से देखा तो देखा ऐसे उस बच्चे के दामन में आग लगी हुई है। हमीद ने कहा मुझे भारी भारी सूरत पर रहना और मैंने सोचा कि दौड़ करके दामन के हाथ को बजा दूं। हमीद पीछे दौड़ा, बच्चे के करीब पहुंचा, बच्चे ने लंबे लंबे हाथ जोड़कर ये कहा, क्या ऐसा हमें सताकर कौन होगा? हमीद ने कहा, बच्चे मैं तुम्हें सताने नहीं आया बल्कि तुम्हारे नाम के हाथ को बजाने के लिए आया हूँ। ऐसे बच्चे ने हमीद को अपने पर में एहसान पाया तो कहा, ऐसा जब तूने इतना एहसान किया है कि एक एहसान और कर दे। कहा, क्या मुझे मदद का रास्ता बतला दे। हमीद ने कहा, बच्चे मदद जाकर क्या करोगे? मदद से मेरे दादा का मजार है, दादा के मजार से जाकर फरियाद करूंगा, दादा हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे खेमे और लड़ा दिए गए, हमारे माल और बाप को लूट कैसे दिल को